हम 4 दोस्त थे। आमिर डायरेक्टर, हमेशा कैमरा हाथ में रहता था। प्रिया हमारी राइटर, कमाल की लिखती थी। राहुल हमारा टेक गुरु, कोई भी गैजेट ठीक कर देता था। और मैं नेहा, मैं सब सामान का ध्यान रखती थी। हम डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। हमारा सपना इंडिया के भूतिया जगहों का सच पता करना। हमने रायगढ़ हवेली के किस्से सुने थे। गांव वाले बदले की आत्मा की बात करते थे। कहते थे हर पूर्णिमा को वो वापस आती है। हमें शक था, पर हम उत्साहित भी थे। ये हमारी सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती थी। हमने अपना बैग पैक किया, कैमरे और अपनी हिम्मत। हम अनजान का सामना करने को तैयार थे। हवेली हमारे सामने थी, बड़ी शानदार इमारत, पर कुछ अजीब सा था। हवा में सन्नाटा छाया था, बस पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। हमने अपना सामान मुख्य हॉल में रखा। गांव वालों ने हमें कहानियां सुनाई, ठाकुर और उसकी खूबसूरत बीवी की, धोखे और खून की, एक श्राप की। हम ध्यान से सुनते रहे। हमने सच और झूठ को अलग करने की कोशिश की। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बेचैनी होने लगी। हमने ध्यान नहीं दिया, हम सच पता करने में लगे थे। रात हो गई, हवेली में जान आ गई। हमने फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें बात कर रही हों। कैमरा एडजस्ट करते हुए मुझे सब रिकॉर्ड करना है। प्रिया को ठंड लगने लगी। राहुल, जो हमेशा शक करता था, वो भी डर गया। हमने खुद से कहा हवा होगी। हमने खुद से कहा हमारा वहम होगा। पर दिल में हम जानते थे कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। तापमान गिर गया। ठंडी हवा हवेली में घुस आई। मोमबत्तियां बुझ गईं। हम अंधेरे में डूब गए। पूजा हमारी साउंड रिकॉर्डिस्ट गायब हो गई थी। हमने उसे ढूंढा, उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। घबराहट होने लगी। हम अकेले थे। हमें पूजा को ढूंढना था, लेकिन हवेली जैसे हमारे खिलाफ हो गई थी। दरवाजे जोर से बंद हो रहे थे। अजीब परछाई अंधेरे में नाच रही थी। हम गलियारों में खो गए थे। और फिर हमने वो सुना, खून जमा देने वाली चीख। ये पूजा थी। भाग 5, डायरी। हम चीख की आवाज के पीछे गए। ये हमें एक पुराने धूल भरे कमरे में ले गई। कमरा बिखरा हुआ था और वहाँ कोने में पूजा थी। वो बेहोश थी। हम उसके पास दौड़े। हमने उसकी नब्ज देखी। वो जिंदा थी। जब हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, हमें कुछ दिखा। एक डायरी जमीन पर खुली पड़ी थी। ये किसी पुरानी भाषा में लिखी थी। प्रिया ने उसे पहचाना। ये संस्कृत थी। हमने डायरी ले ली। हम जानते थे इसमें रायगढ़ हवेली के रहस्य की चाबी है। हमें इसका अनुवाद करना था। हम पूरी रात काम करते रहे। प्रिया ने डायरी का अनुवाद किया। ये एक दुखद कहानी थी। ठाकुर एक क्रूर आदमी था। उसने अपनी पत्नी रूपमती को ईर्ष्या के कारण कैद कर दिया था। वो टूटे हुए दिल से मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। वो बदला चाहती थी, वो शांति चाहती थी। डायरी में उसे मुक्त करने का तरीका लिखा था। एक अनुष्ठान करना था। ये पूर्णिमा की रात को करना था। आज पूर्णिमा थी। हमें पूजा मिल गई। उसने बताया कि उसने क्या देखा था। सफेद कपड़ों में एक औरत, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। हम जानते थे हमें क्या करना है। हमें डायरी में बताया गया कमरा मिल गया। ये एक छिपा हुआ कमरा था। कमरे के बीच में एक वेदी थी। हमने अनुष्ठान किया। हमने मंत्र पढ़े। हमें एक मौजूदगी महसूस हुई। कमरा ठंडा हो गया। हवा में बिजली कड़कने लगी। और फिर हमने उसे देखा, रूपमती को। वो हमारे सामने खड़ी थी। वो उतनी ही खूबसूरत थी जितना डायरी में बताया गया था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने हमसे बात की। उसने हमें धन्यवाद दिया। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई। उसे धोखा दिया गया था, उसकी हत्या की गई थी, लेकिन अब वो आजाद थी। जैसे ही वो गायब हुई, हवेली में शांति छा गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। तापमान बढ़ गया। हम सुरक्षित थे। हमने रूपमती को मुक्त कर दिया था। हमने अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी थी। हम रायगढ़ हवेली से चले गए। हमें अपनी कहानी मिल गई थी, लेकिन हमें एक नई समझ भी मिली थी। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते, चीजें जो हमारी समझ से परे हैं। हमने अनजान का सम्मान करना सीखा। हमने उससे थोड़ा डरना भी सीखा। रायगढ़ हवेली ने हमें बदल दिया। हम वो लोग नहीं रहे जो उसकी दहलीज पार करके आए थे। हमेशा के लिए हम पर उसका निशान है, जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, जो हमने सीखा। ये हमारी कहानी है, एक चेतावनी और अनजान की शक्ति का प्रमाण।